नमस्कार मित्रों, मैं ममता बाजपेयी भोपाल से। मेरी हरी भरी छत पर आपका स्वागत है। लीजिए, मैं फिर हाजिर हूँ नए वीडियो, नई जानकारी और नई फसल के साथ। वैसे ये हार्वेस्टिंग के लिए तैयार है, पर आज मैं हार्वेस्टिंग नहीं कर रही हूँ। और आप देखिए किस कदर फली है ये लौकी हो तो रही। और ये मेरी सेकंड फ्लोर की बालकनी है। ये मैं बहुत कम दिखाती हूँ। आपने मेरी थर्ड फ्लोर की ऊपर की छत तो बहुत देखी है, पर इसमें सिर्फ लौकी तोरई है और मैं बहुत कम आती हूँ। और ये जो तोरई आप देख रहे हैं, ये इतनी ज़्यादा फली है, तब फिर आपको आपके मन में ये प्रश्न आएगा कि ऐसी फलवार के लिए क्या किया है मैंने, कौन कौन से खाद डाले हैं। तो आज के वीडियो का विषय है कि कैसे बनाएं लिक्विड मैन्योर। मैं आज मैन्योर बनाना भी बताऊंगी आपको, और उसे किस तरह डालना है, क्योंकि उसको डालने का भी एक तरीका होता है और उसको बनाने का भी। तो मैं खाद बनाना सिखाऊं उसके पहले मैं पूरी फसल दिखा दूं, और आपको ये भी बता दूं कि ये जो इतनी ज़्यादा फल रही है तोरई, ये दरअसल टेरेस पर नहीं लगी हुई है, ये नीचे ज़मीन पर लगी हुई है। नीचे मेरी एक क्यारी है, जिस जिस पर कैमरा तो नहीं पहुंच पाएगा, छत से तो मैं नहीं दिखा पाऊंगी, लेकिन इसकी रूट वहाँ है। और ये मधुमालती की बेल है, उसके सहारे ये ऊपर छत पे आ जाती है, और मैं इसके लिए जाल बना देती हूँ। और ये हम हर साल करते हैं। लौकी भी लगाते हैं, तोरई भी लगाते हैं, और खूब फलवार होती है। और इस साल लौकी कम हुई, तोरई ज़्यादा है। तो ऐसी ही फसल अगर हम छत पर भी उगाना चाहें, तब फिर हमारे लिए बहुत बहुत केयर करनी पड़ेगी। इस तोरई में मैं कोई मैन्योर नहीं डाल रही हूँ। जब मैंने बीज डाले थे तब अच्छी गोबर की खाद डाली थी। करीब मैंने 40% 50% गोबर की खाद क्यारी में डाली थी। बस उसके बाद अब हम इसमें सिर्फ पानी दे रहे हैं। एक एक बार या दो बार मैंने लिक्विड मैन्योर डाली थी, उसके बाद नहीं डाली। लेकिन छत पर मुझे अगर ऐसी सब्जी लेना है तो बहुत सारी केयर चाहिए। न केवल मिट्टी अच्छी बनाना है, बल्कि समय समय पर आपको तरल खाद लिक्विड मैन्योर डालना ज़रूरी है। तो अब तो ठंड आ गई है, और लौकी तोरई तो छत छत वाली तो लगभग ख़त्म हो गई हैं। और मैं मैन्योर बनाना सिखाऊं उसके पहले एक बार अडेनियम के फूल आप देख लीजिए। और अडेनियम के बारे में मैं बात फिर कभी करूंगी, आज मैं केवल मैन्योर के बारे में बात करती हूँ। और अब छत पर गोभी की फसल तैयार है। दो किस्तों में है। एक तो वो है जो हो गई 1.5 महीने के आसपास की और अच्छी हरी भरी है। दूसरी वो है जो अभी हमने कुछ दिन पहले ही प्लांट की है, 20 एक दिन पहले प्लांट की है। ये देखिए, ये पुरानी गोभी है और ये अच्छी चल रही है। तो अच्छी बात यह है कि गोभी हम छत पे ले सकते हैं। इसके लिए मिट्टी ज़मीन ज़रूरी नहीं है। जैसे मैंने तोरी लौकी के लिए बताया, उसके लिए क्यारी बड़ी या तो चाहिए या ज़मीन चाहिए, तो अच्छी फसल देती है। लेकिन गोभी आप छत पे भी और बड़े कंटेनर में भी थोड़ी सी एक्स्ट्रा केयर करके बहुत अच्छी फसल ले सकते हैं। तो देखिए कितनी स्वस्थ ये, इसकी डंडी जितनी स्वस्थ होगी, फूल उतना बड़ा आएगा। और इस पे मैं समय समय पर लिक्विड मैन्योर, वर्मी कंपोस्ट, गोबर की खाद। तो सबसे पहले तो लिक्विड मैन्योर और जो गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट में अंतर क्या है? क्योंकि ये जो है, जो गोबर की खाद और वर्मी कंपोस्ट, ये स्लो रिलीज फर्टिलाइजर है, और लिक्विड है इंस्टेंट फूड। जैसे कि हम एक चम्मच टॉनिक पी लें और 8 दिन टॉनिक पी लें तो हमें तुरंत उसका असर दिखता है, टॉनिक की तरह है। ये भाजियों में भी दी जा सकती है, इससे भाजियों के पत्ते बड़े हो जाते हैं। और जब हमारी पौध हो जाए कि 15 से 20 दिन की, बल्कि 12-13 दिन की हो जाए, तभी से हमें लिक्विड मैन्योर दे देना चाहिए। और उससे क्या होगा कि ग्रोथ अच्छी पकड़ लेती है। ये देखिए, ये जो पौध है ना, ये अब तैयार है लिक्विड मैन्योर के लिए। इससे पहले भी एक बार दे देनी चाहिए थी मैं दे नहीं पाई। और अब बस मैं अभी देने ही जा रही थी, मैंने बना के रखी, तो मुझे एकदम से ध्यान आया कि मैं आप लोगों से शेयर करूं कि मैं किस तरह क्या क्या डालती हूं और कब किस कंडीशन में ये खाद देती हूँ। तो वीडियो अंत तक देखें, मैं पूरा बताऊंगी आपको। सरसों की खली है मेरे पास, वेस्ट डिकम्पोजर है, सरसों की खली है। इसमें लगती है सरसों की खली, गोबर और गुड़, और अगर गौमूत्र हो तो वो भी। तो मेरे पास गौमूत्र भी नहीं था, मेरे पास गोबर भी नहीं था, तो गोबर की जगह मैंने गोबर की खाद ले ली है। और मैंने गुड़ ले लिया और खली ले ली।
और ये 10 लीटर की जो बाल्टी है इसमें मैंने पूरा नहीं भरा था, करीब आधी बाल्टी थी, समझ लीजिए 5 लीटर पानी होगा। उसमें मैंने 250 ग्राम के आसपास खली डाल दी और इतना ही मैंने गोबर डाल दिया और 100 ग्राम गुड़ डाल दिया, बस और कुछ नहीं है। मैं बहुत आसान गार्डनिंग सिखाती हूँ, बिल्कुल आप ये चिंता नहीं करें कि जितना बताया गया उतना नहीं है। आपके पास जो हो, केवल सरसों की खली हो आप वो भी डाल सकते हैं, बाकी सब चीज़ें मिल जाए तो बहुत अच्छा है। ये देखिए मैंने करीब 5-6 दिन पहले गला के रखी थी एक साथ, और इसको मैं रोज़ एक बार ऐसे एक डायरेक्शन में चला देती थी। माइक्रोब्स इसमें डेवलप होते हैं, गुड़ उनका खाना है। हाँ, और मैंने इसमें 1 मुट्ठी 2 मुट्ठी बेसन भी डाला था, मैं बताने ही भूल गई आपको। तो वो बेसन भी जो है ना, दलहन वाले आटे का, आप कोई भी आटा डाल सकते हैं। तो ये एक तरह से सिर्फ खली नहीं है, एक बहुत तैयार लिक्विड मैन्योर है। जो मैं एक बार फिर रिपीट करती हूँ, 5 लीटर पानी है, 250 ग्राम खली है, 100 ग्राम गुड़ है, 250 ग्राम के आसपास ही उतने गोबर है, और 250 ग्राम के आसपास ही मैंने इसमें वो आटा मिक्स, दाल का, बेसन का आटा भी डाला है। और अब मैं इसे, ये इतनी बड़ी बाल्टी में, ये भी 5 लीटर की बाल्टी, एक मग्गा मिला लूँगी और फिर मैं इसको किस तरह दूंगी वो भी ज़रूर देखें। ये इंस्टेंट फूड है, ये जड़ के पास ही जाना चाहिए। छोटे प्लांट की जड़ें बहुत दूर तक होती नहीं हैं, तो इसे प्लांट के आसपास देना ताकि रूट्स को ये मिल जाए। अगर आप इसको पूरी क्यारी में देंगे तो उसका कोई अर्थ नहीं है। तो जहाँ पौधा है उसके आसपास आसपास थोड़ा थोड़ा डालते जाएं और रूट्स इसको ले लेंगी और ये तुरंत असर कर जाएगा। आप हर 6 दिन 7 दिन में भी डाल देंगे, जब तक कि पौधा आपके मनमाफिक नहीं हो जाता तो ये नुकसान नहीं करेगी। लेकिन शुरुआत करें तो कभी भी ज़्यादा क्वांटिटी में वो नहीं मिलाएं। एक मग्गा बता रही हूँ 5 लीटर में, तो बस एक मग्गा ही करें, उससे थोड़ा कम भी हो जाएगा तो चलेगा, लेकिन एकदम बढ़ाएं नहीं। कई बार कुछ प्लांट को सहन नहीं होता और वो फायदे की जगह नुकसान हो जाते हैं। ओवर कुछ नहीं होना चाहिए। अब आ जाती है भाजियों की बात। ये मेरा धनिया देखिए इस साल बड़ी मुश्किल से उगा है, वो भी उतना अच्छा नहीं होगा कि जितना उगना चाहिए था। इस साल मौसम ने बहुत गड़बड़ किया। तो ये मैं क्या कर रही हूँ, इसमें मैं पूरे पूरे देखिए उसमें ग्रो बैग में दे रही हूँ, क्योंकि धनिया की जड़ें पूरे ग्रो बैग में है। और जितनी भी भाजियाँ होती हैं इनको लिक्विड मैनर चमत्कारिक असर करती है। आप बनाकर देखना और डालकर देखना। और गोभी के लिए, ब्रोकली के लिए और पत्ता गोभी, लेट्यूस, इनके लिए तो बहुत ही अच्छी। मैं मिर्च में भी डाल रही हूँ। ये मिर्च मैंने लगा रखी है, कभी इनका भी वीडियो दिखाऊंगी। इनके आसपास मैंने धनिया भी बोया है, अब जब उग आएगा तब आपको दिखेगा, तो मल्चिंग भी हो जाएगी मिर्च की और धनिया भी खाने को मिलेगा। ये देखिए आप, लेट्यूस है, इसका वीडियो मैंने शेयर किया था। जिन्होंने नहीं देखा है तो मैं लिंक दे दूंगी। और हाँ, जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं वो मुझे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि मेरे बागवानी से संबंधित वीडियो आपको मिलते रहेंगे और हम मिलजुल कर एक अच्छी गार्डनिंग कर सकते हैं। तो ये देखिए, जब ये 1.5 महीने